नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर NIT दिल्ली, as well as the head training and placement cell. So it is our proud privilege to welcome Arushi Jain. So recently she has been offered this highest package in the history of the NIT Delhi, 82 lakhs by the Atlassian. So first of all, Arushi, congratulations on this big achievement. Thank you so much, sir. So Arushi, I have few questions which will be very much helpful for the undergraduate students across the country for this getting job into the corporate sector. So how are you feeling after getting such a huge success? So thank you so much for this interview. Thanks for inviting me. And this is a very special feeling. This is like a dream come true for me. And the best thing is my parents are super happy and they are really proud of me. Okay. And I think for any student, this is the best thing that anyone can give to their parents. And the other thing is, when I'm looking back to all the struggles and to all the sacrifices which I have made, it seems that all the stars are now connected and all the sacrifices are now worth it. Arushi, thank you very much. It is very, good point, and you mentioned that you have gone through the different type of the struggles. और Yes. generally जो हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी students ऐसे just because of the different type of the problems they are facing different type of the struggles during this student life. तो what you feel और what you think, क्या struggles अगर करते हैं तो आपकी जो ultimate destination है, ultimate goal है, उसको affect करते हैं struggles? सर एक पॉइंट पर तो ये स्ट्रगल्स अफेक्ट करते हैं, बट अगर हम वो स्ट्रगल्स से हम अगर रुक जाते हैं तो हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाएंगे. तो द एंड मतलब जितने भी स्ट्रगल्स हैं वी शुड नेवर फॉरगेट अवर एंड गोल, क्योंकि एक बार वहाँ रीच होने के बाद वो जो फीलिंग होती है वो बेस्ट. यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और असफलता से हमें सीखने के बाद नई ऊर्जा के साथ, नए प्लानिंग्स के साथ फिर अपने टारगेट की तरफ देखना चाहिए. और डेफिनेटली तो करेक्ट यही है कि जो स्ट्रगल्स है सबकी लाइफ में है और वो आपको अपने गोल से रोक नहीं सकते अगर आपकी अच्छी प्लानिंग है और आप निरंतर प्रयास करते हैं, कंटिन्यू एफर्ट्स यू आर पुटिंग, सो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल. थैंक यू आरुषि, थैंक यू. आरुषि, वन मोर थिंग, देयर इज एम्बिग्यूटी स्पेशली इन आवर कंट्री. आज के जो यूथ है, जो जनरेशन है, स्पेशली वंस दे आर गेटिंग द एडमिशन इन द डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, तो इट इज़ माई पर्सनल फीलिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट फ्रॉम सच बैकग्राउंड के उनको गाइड करने वाले लोग हो. और एक मिसकंसेप्शन बन गया कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही आप लेंगे तो देन ओनली यू विल गेट द गुड जॉब. और सिंस योर बैकग्राउंड इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो आप इस चीज़ को कैसे यूथ्स को डिलीवर करेंगे? क्या आपका मैसेज है कि ब्रांच स्पेसिफिक ये जॉब्स है या इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कैलिबर? इफ यू हैव द कैलिबर सो ब्रांच डजंट मेक एनी सेंस. क्या आपके इसके ऊपर ओपिनियंस है? तो डेफिनेटली इट विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर द यंगस्टर्स. सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे भी यही लगता था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगी. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू कोड, then I feel that it's only your skills and your attitude that matters and not your background. Because by the end जो company को चाहिए, it's that कि you should be a good software engineer or in any field you should be good at it. You should be best at your skills and not the background. So it's solely your skills that matters. और मैंने जितने भी interviews दिए हैं, जितने भी internship और placement offers है मेरे पास, उसमें भी कभी I haven't felt that कि EEE has been a barrier. Never. Okay. सामने वाली जो कंपनीज है वो भी ये कंसिडरेट करते हैं कि यू आर फ्रॉम EEE बैकग्राउंड, सो वो ज़्यादा कंप्यूटर फंडामेंटल चीज़ें नहीं पूछेंगे. बट कोडिंग इज मस्ट. कोडिंग इज मस्ट. सो इट्स जस्ट द स्किल्स एंड नॉट द बैकग्राउंड. कोई भी बैकग्राउंड हो, इफ यू हैव राइट सेट ऑफ स्किल्स यू विल बी एबल टू क्रैक एनी कंपनी. यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि इफ़ यू हैव द कैलिबर सो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम और यू कैन गेट एंटर इनटू एनी कंपनी एंड यू आर द रोल मॉडल फॉर द यंगस्टर्स एज वेल एज द फॉर NIT दिल्ली स्टूडेंट्स स्पेशली. सो मेरा सभी उन स्टूडेंट्स से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है. सो ट्राई टू डेवलप सच काइंड ऑफ द कैलिबर्स इफ यू आर ड्रीमिंग टू गेट एंटर इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड यू आर लुकिंग फॉर द huge packages. So as Arushi mentioned that you need to work on your attitude as well as this aptitude. Yes. And try to become a good coder also. So thank you very much. Arushi, मेरा next सवाल, because you have gone through the different type of the struggles and coming from a small city of the country, I think you are from जबलपुर साइड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप
क्या सफलता के क्या मंत्र है आपके, क्या आपके सक्सेस सूत्र है, क्या मंत्र है, आप कैसे इसको देखते हैं? सर ऑनेस्टली मेरी फैमिली में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, जो पास के कजिन्स है उसमें कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम था वो लैक ऑफ गाइडेंस और एकदम राइट पाथ कि पहले क्या करूँ फिर क्या करूँ फिर क्या करूँ, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो जब सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट करना चालू करा, पहले कोडिंग करी, फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी, फिर से कोडिंग करी, तो इट्स जस्ट कि बहुत सारी चीज़ें जब हम ट्राई करते हैं तब हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो इट्स जस्ट कि एक राइट सीनियर्स होने चाहिए। सीनियर्स ने, हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी मेरी, स्पेशली जो नेक्स्ट बैच है, अभिनव भैया, डिम्पल दी और तृप्ति दी, वो लोग ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो एक सीनियर का गाइडेंस इज द बेस्ट थिंग इन द कॉलेज। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है तो देयर आर वेरियस पीपल्स, यू जस्ट हैव टू रीच आउट। एंड स्ट्रगल्स होते हैं बीच में, सबको प्रॉब्लम्स होती है, सबको लगता है कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, बट यू शुड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि नहीं भी हो पाएगा अगर हम ट्राई करेंगे तो कुछ लॉस नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम सीख लेंगे उस पूरी जर्नी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और हमेशा अपने टारगेट की तरफ को देखना है और कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना है और सफलता के द्वार पर पहुंचना है। तो आपके सफलता सूत्र क्या है? अगर मैं कहूँ कि 4 आपके बेस्ट सफलता सूत्र क्या हैं, तो वो कौन से 4 सफलता सूत्र आप टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? So first is hard work will always pay you off. Sooner or later it will always pay you off. Second thing is be consistent. Consistency is the key. And the third thing is have self confidence. पहले मुझे ये प्रॉब्लम होता था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इंटरव्यू में नहीं बोल पाऊंगी, अच्छे से नहीं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊंगी, बट हैविंग अ नॉलेज इज अनदर थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। सो these are the 4 pillars to get a good job as well as the success in life. So मेरा आखिरी सवाल आरुषि, आपका यूथ्स के लिए क्या मैसेज है? बिकॉज यू आर ए रोल मॉडल फॉर द एंटायर यूथ्स। इतना अच्छा पैकेज और NIT दिल्ली से तो ये पहली बार इतना बड़ा पैकेज है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंगस्टर्स? सो लाइक फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर्स जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, they should explore different fields. I'm not saying software engineering or IT sector is the only thing. There are different fields also. So they should just explore the different fields available and then they should just pick the field that interests them and that they want to achieve. And for the third year students, हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे लोगों का internship है. So for those who are willing to grab the internship, my message is like work really hard in your internship and grab the PPO. बिकॉज प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने के पहले अगर हमारे पास एक ऑफर होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एंड जिनके पास नहीं है, देर इज स्टिल 6 months लेफ्ट टू प्रिपेयर, एंड 6 month में अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करें तो ईजिली हम कोई भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू आरुषि फॉर शेयरिंग योर व्यूज with our audience. So thank you very much and once again congratulations and we wish you all the best for your future endeavors. And I am sure that in coming years also you will achieve new heights of the fame as well as the success and we will be having proud on you. So once again thank you very much. So audience, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, मेरा सभी यंगस्टर्स से, सभी यूथ से यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही मैसेज है कि आप किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, तो वो बहुत पहला दौर था कि लोग बड़े इंस्टीट्यूट से ही आगे बढ़ते थे। आप कहाँ जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, छोटी जगह है या बड़ी जगह है, डजंट मेक एनी सेंस। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है और आपका टारगेट क्या है, इट मैटर्स ए लॉट। हमेशा अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप कई बार असफल होते हैं, कई बार आप सफल होते हैं, असफलता से हमें घबराना नहीं और अगर हम सफल होते हैं तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है और आगे बढ़ना है। तो आप आगे बढ़ते जाइए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आरुषि जैसी लाखों स्टोरियाँ, लाखों कहानियाँ हमारे सामने होगी और wish you all the best and all of you will be contributing to the nation building. Thank you very much and thank you to Rajendra for capturing these beautiful moments and this interview with the Arushi Jain. Thank you. Thank you so much.